हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 2022 के डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू आगे जो आने वाली वीडियो है मिलती रहेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मंकी ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लिम्स ऑन ए रोप विच कैन विदस्टैंड द टेंशन T of 350 Newton. If monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option. तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया उससे हम लिखेंगे, गिवन है, गिवन मास ऑफ मंकी है 50 किलोग्राम और टी की मैक्सिमम वैल्यू दी है 350 न्यूटन और मंकी एक्सीलेट कर रहा है डाउनवर्ड, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड एक्सीलेट करेगा और ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड एक्सीलेट करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसको डाउनवर्ड एक्सीलेट कराते हैं। ये रोप है और यहां पर ये मंकी डाउनवर्ड एक्सीलेट करेगा। एज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसकी हम एफवीडी बनाएंगे, एफवीडी ऑफ मंकी। तो देखिए यहां पर हम इस पे mg डाउनवर्ड लगाएंगे, यानी इसका 50g डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन t अपवर्ड लगेगा और एक्सीलेशन डाउनवर्ड है। तो यहां से हम इक्वेशन जब लिखेंगे 50g माइनस t, 50g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, माइनस t इज इक्वल टू 50 इंटू 4, तो यहां से टेंशन आ जाएगा 300 न्यूटन। तो जब डाउनवर्ड एक्सीलेट करेगा तो टेंशन की वैल्यू 300 न्यूटन होगी। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट केस करते हैं इसमें। अब इसको अपवर्ड एक्सीलेट कराते हैं, मंकी को अपवर्ड एक्सीलेट कराएंगे। ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एफवीडी बनाएंगे मंकी की, टेंशन टी अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड और एक्सीलेशन अपवर्ड लगेगा। तो t माइनस 50g यानी 500 इज इक्वल टू 50 इंटू 5, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये 750 न्यूटन होगा टेंशन। यानी जब अपवर्ड एक्सीलेट करेगा तो ये टेंशन की वैल्यू आएगी जो कि मैक्सिमम टेंशन से अधिक है, यानी जो रोप है वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसका आंसर करेक्ट होगा, जब ये अपवर्ड एक्सीलेट करेगा तो उस कंडीशन में रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग अपवर्ड। नहीं 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 नहीं, सब गड़बड़ है। फिलहाल करेक्ट हम रोप विल गोइंग व्हाइल क्लिम्बिंग, गोइंग क्लिम्बिंग, ठीक है, थर्ड करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A bag is gently dropped on a conveyor belt moving at a speed of 2 meter per second. The coefficient of friction between the conveyor belt and bag is 0.4. Initially the bag slipped on belt before it stopped due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion.
तो देखिए यहां पर एक बैग है जिसको जेंटली ड्रॉप किया जाएगा कन्वेयर बेल्ट पे, और कन्वेयर बेल्ट की स्पीड दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.4 है। देखिए ये कन्वेयर बेल्ट है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये बैग इस पे ज्यादा बड़ा बैग बन गया, छोटा सा बैग बनाते हैं। ये बैग इस पे ड्रॉप किया जाएगा, इसका मास हम m ले लेते हैं, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 दी गई है। तो इनिशियल n के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा यानी u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइनली ये स्लिप करना बंद करेगा तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो x यहाँ पर a रिटार्डेशन होगा तो उसकी वैल्यू म्यू जी के इक्वल होगी, यानी 0.4 इंटू G10 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस पे ये स्लिप करना बंद करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगाएंगे। v0 u की वैल्यू 2 स्क्वायर और ये 4s, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी s की, नहीं 2as से 4s नहीं होगा, 8s हो जाएगा। 2a की वैल्यू 4 है तो यहां से s की वैल्यू 0.5 मीटर आएगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम hits the wall with an initial speed 12 meter per second and bounces back without changing its initial speed if the force applied by the wall on the ball during the contact is 100 Newton. Calculate the time period of contact of ball with the wall. तो देखिए यहां पर एक बॉल है और ये वॉल से टकरा रही है, जाके ये हिट करेगी, जितनी वेलोसिटी से हिट करेगी उतने से ही वापस लौटेगी। 12 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगी और ये 12 मीटर पर सेकेंड से ही वापस लौटेगी। और जो F फोर्स लगेगा वॉल के द्वारा बॉल पे, वो F की वैल्यू 100 न्यूटन है और डेल्टा टी फाइंड करना है जो कांटेक्ट का टाइम होगा। तो यहां पर हम पहले डेल्टा पी फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 2 mv के इक्वल 2 मास दिया है 0.15, v की वैल्यू 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6, ये डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी। अब F इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा पी में F से डिवाइड कर देंगे, यानी ये 3.6 में F की वैल्यू 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.036 सेकेंड। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ कैपिटल L passes over a massless and frictionless pulley. It is released from rest and a part of its length small l is hanging on one side and rest of length capital L minus small l is hanging on the other side of the pulley at a certain point of time when small l is equal to capital L upon x. The acceleration of chain gy2 value of x find करना है। तो देखिए यहां पर ये चेन दी है, इसकी हम लीनियर मास डेंसिटी ये म्यू मान लेते हैं, तो इसका मास m1 हो जाएगा म्यू इंटू एल और इसका मास m2 म्यू इंटू एल माइनस स्मॉल एल हो जाएगा। और यहां पर जब ये L है और ये कैपिटल L माइनस एल, तो एक्सेलेरेशन जो इसका है ये a की वैल्यू g/2 दी है
तो यहां पर एक्सीलेशन का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, A इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यू पुट करेंगे, m2 की वैल्यू म्यू इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l माइनस म्यू l अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू l माइनस म्यू l प्लस म्यू l इंटू जी, और ये वैल्यू g/2 होगी। ये g से g कैंसिल हो जाएगा, म्यू l से, सॉरी यहां पर स्मॉल l होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर म्यू कॉमन ले लेंगे, ये l माइनस 2l हो जाएगा अपॉन म्यू इंटू कैपिटल L, ये म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी उससे हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल L माइनस 2l अपॉन कैपिटल L। तो इसको इधर क्रॉस में L इज इक्वल टू हो जाएगा 2l माइनस 4l। इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, इसे राइट साइड, तो 4 स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L क्या हो जाएगा, तो यहां से स्मॉल l की वैल्यू आएगी कैपिटल L/4, और स्मॉल l जो दिया है कैपिटल L अपॉन x दिया, ये x की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू बॉडी जो masses m1 5 kg and m2 3 kg are connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure. The system is at rest. The force exerted by the inclined plane on the body of mass m1 will be। तो देखिए यहां पर ये डायग्राम दिया गया, m1 की वैल्यू 5 kg, m2 की वैल्यू 3 kg है, और ये स्मूथ सरफेस पे सिस्टम मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे, तो ये प्लेन इंक्लाइंड प्लेन इस पे कितना फोर्स लगाएगा वो फाइंड करना है। तो हम इसकी एफवीडी ड्रॉ करते हैं। पहले एफवीडी m2 की बनाएंगे, एफवीडी ऑफ m2, सिस्टम रेस्ट पे है, एक्सीलेशन 0 होगा, तो m2g यानी 3g डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन t अपवर्ड लगेगा, और एक्सीलेशन 0 लेंगे, तो ये t की वैल्यू 3g आ जाएगी। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, फिर हम इस 3 kg की एफवीडी बनाएंगे, एफवीडी ऑफ 3 kg। तो देखिए यहां पर ये नहीं 3 kg नहीं है भाई, 3 kg की तो बन गई है, m2 m1 के बनाएंगे, 5 kg का है। m1 की एफवीडी बनाएंगे, तो m1 की वैल्यू 5g है, 5g डाउनवर्ड लगेगा, और ये एंगल होगा थीटा। इसके कंपोनेंट करेंगे, 5g cos थीटा इधर आ जाएगा, 5g sin थीटा इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इधर ये टेंशन होगा, और इसका भी एक्सीलेशन 0 है, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 5g cos थीटा के इक्वल, और t की वैल्यू होगी 5g sin थीटा, t की वैल्यू निकल आई है 3g, तो यहां से हम लिखेंगे 3g इज इक्वल टू 5g
साइन थीटा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू 3/5 यानी साइन 37 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री होगी। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के द्वारा ब्लॉक पे निकालना है m1 पे, तो n की वैल्यू 5g cos थीटा होगी। n इज इक्वल टू 5g cos 37, 5g की वैल्यू 10, cos 37 की वैल्यू 4/5, ये 40 न्यूटन आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन के इक्वल होगा, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For a free body diagram shown in the figure, the four forces are applied in x and y direction. What additional force must be applied at what angle with positive x-axis so that net acceleration of the body is 0? तो देखिए यहाँ पर ये सिस्टम दिया है, इस पे फोर्स लगे हुए हैं, एक्स एक्सिस से कितना फोर्स हम इस पे लगाएं कि ये रेस्ट पे रहे। तो देखिए यहाँ पर हम इसका नेट फोर्स फाइंड करते हैं। ये 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा है, और ये 6 न्यूटन इधर, 7 इधर, 8 इधर, तो ये इसको लेस करेगा, तो इस डायरेक्शन में ये नेट फोर्स आ जाएगा 1 न्यूटन इधर, और ये 1 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट इधर होगा √2 न्यूटन। अब एडिशनल फोर्स इस पे F इज इक्वल टू √2 न्यूटन का अगर हम एक्स एक्सेस से 45 डिग्री पे लगा दे तो ये रेस्ट पे रहेगा, तो √2 न्यूटन 45 डिग्री आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 kg block is pushed against a vertical wall by applying a horizontal force of 50 Newton. The coefficient of static friction between the block and wall is 0.5. A force F is also applied on block vertically upward. The maximum value of F applied so that block does not move upward. तो देखिए यहां पर जो डायग्राम दिया है इसके हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे। इसका जो मास गिवन है लिख लेते हैं, गिवन m इज इक्वल टू 2 kg दिया है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 ये दिया गया है, और ये फोर्स F 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसको हम F1 ले लेते हैं 50 न्यूटन, और F अपवर्ड लगा रहे हैं जो कि हमें फाइंड करना है। तो इसकी हम FVD ड्रॉ करेंगे, FVD। तो देखिए FVD जब बनाएंगे तो जो फोर्स इस पे लग रहे हैं उनको हम दिखाएंगे। 2G इसका डाउनवर्ड लगेगा, 20 लिख लेते हैं G की वैल्यू, F अपवर्ड लगेगा, 50 न्यूटन इधर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन इधर। अब फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लिमिटिंग और लगेगा डाउनवर्ड, और ये रेस्ट पे होगा। तो n की वैल्यू यहां से आएगी 50 न्यूटन, और सॉरी ये तो फोर्स है ना, यहाँ पे n क्यों लिख दिया, F है भाई, यही तो फाइंड करना है। F इज इक्वल टू 20 प्लस Fs लिमिटिंग, मूव नहीं कराना, 20 प्लस म्यू इंटू n की वैल्यू, म्यू की वैल्यू दी है, लिख लेते हैं 0.5, n की वैल्यू 50, तो 20 प्लस 25, तो ये F की वैल्यू आ जाएगी 45 न्यूटन के इक्वल। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका डी। ओके, तो
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन ए सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 meter per second. The coefficient of friction between the surface and block 0.5. The distance covered by the body बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए यहां पर एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का जो कि मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड से, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा रेस्ट पे आने से पहले, वो हमें फाइंड करना है। तो गिवन है m = 10 kg और u इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और म्यू की वैल्यू 0.5 दी है। तो यहां पर रिटार्डेशन जो होगा उसे हम लिख लेते हैं, a = म्यू जी के इक्वल होगा और 0.5 g की वैल्यू 9.8, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां पर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो v² = u² प्लस ट्वाइस s लगाएंगे। v0 u की वैल्यू 9.8 का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू 4.9 इंटू s, तो यहां से ये 9.8 हो जाएगा। s = 9.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8, और इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 9.8 मीटर। तो ये s की वैल्यू आ जाएगी, जितनी डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी वो 9.8 मीटर के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person is standing in an elevator, in which situation he find his weightless। किस सिचुएशन में वो खुद को वेटलेस फील करेगा? When the elevator moves upward with constant acceleration, अपवर्ड जब एक्सीलेट करता है तो वेट इंक्रीज करता है, नॉर्मल एक्शन बढ़ता है, गलत, फर्स्ट गलत है। सेकंड, when the elevator moves downward with constant acceleration, सही है। जब डाउनवर्ड एक्सीलेट करेगा तो वेट घटता है। अब a को हम g के इक्वल कर देंगे तो उस कंडीशन में ये वेटलेस फील करेगा, बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम moving on horizontal surface with speed 4 meter per second enters a rough surface ranging from 0.5 to x = 1.5 meter. The retarding force in this range of rough surface is related to the distance by f = -kx, where k = 12 Newton per meter. The speed of the block as it just cross the rough surface। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया उसे हम लिखते हैं। गिवन है एक ब्लॉक है, गिवन ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम दिया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दी है, और ये x = 0.5 से x = 1.5 मीटर इस रेंज में एंटर करेगा, और यहां पर जो फोर्स है F -kx दी, k की वैल्यू दी है 12, तो -12x हो जाएगा न्यूटन, और v फाइंड करना है जब ये x = 1.5 को क्रॉस करेगा। तो यहां पर F की वैल्यू -12x है, F = ma दी, अगर हम लिखें तो 2 × a = -12x, तो a की वैल्यू -6x होगी। a को हम लिखेंगे v dv/dx = -6x, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v dv = -6x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे
x की वैल्यू 0.5 से 1.5 लेनी है। ये 4 से v तक स्पीड इसकी घटेगी। कितनी होगी ये स्पीड हमें फाइंड करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -6x² 2 और ये हो जाएगा v²/2 लिमिट 4 से v, तो ये v² - 4² करेंगे तो ये 16/2 को हम ये कैंसिल कर सकते हैं। तो -6 यहां पर लिमिट लगाएंगे 1.5 का स्क्वायर -0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v² - 16 -6 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 -0.25, तो ये आएगा, ये इसको लेस कर देंगे 2 बचेगा, 2 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये v² = 16 - 12 4, तो v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। यानी जब ये इसको ये c की वैल्यू आ जाएगी, x = 1.5 पे ये वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड होगी। A block of mass M placed inside a box descends vertically with acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor. Value of acceleration find करनी है। तो देखिए यहां पर हम ये एलिवेटर बनाते हैं। एलिवेटर है ना? नहीं, बॉक्स है। ये एक्सीलेशन है और यहां पर ये ब्लॉक रखा है, मास m है। यहां पे ये जो वेट होगा इसका W n के इक्वल होगा और ये इसका जो एक्चुअल वेट होगा mg उसका 1/4 फील करेगा, mg/4 हो जाएगा। एक्सीलेशन फाइंड करना तो इसकी हम FVD बनाएंगे, FVD ऑफ m, स्मॉल m ही लिख देते हैं। तो ये mg होगा। नॉर्मल एक्शन हमें फाइंड करना है, नॉर्मल एक्शन ये mg/2 होगा, ये एक्सीलेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन लिखते हैं, mg - n की वैल्यू है mg/4 = ma। यहां पर 4 LCM लेंगे तो ये 3mg/4 = m a के हो जाएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3g/4 के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 40 किलोग्राम स्लाइड्स ओवर ए सरफेस when a mass of 4 kilogram is suspended through an inextensible massless string passing over frictionless pulley as shown below. The coefficient of kinetic friction between the surface and block is 0.02. Acceleration of block find करना है, तो हम इसकी FVD ड्रॉ करेंगे। जो गिवन है लिख लेते हैं, गिवन। ठीक है, ये कैपिटल मास में कैपिटल M 40 kg लिखेंगे और स्मॉल m 4 kg लिखेंगे, मास छोटा है। और म्यू की वैल्यू दी है 0.02, बहुत कम दी है। एक्सीलेशन ब्लॉक का फाइंड करना है, FVD ड्रॉ करते हैं। FVD पहले हम कैपिटल M की बना रहे हैं 40 kg की, तो ये 40g डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल एक्शन अपवर्ड लगेगा, टेंशन इधर लगेगा और ये एक्सीलेशन होगा इधर F के लगेगा।
तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 40, g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं और t माइनस एफ के यानी म्यू इंटू n इज इक्वल टू एम ए क्या होगा, t माइनस म्यू की वैल्यू 0.02, n की वैल्यू 440 है। तो t इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 40 है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और इसके बाद हम इसमें 4 kg की एफवीडी बनाएंगे। फोर जी टेंशन टी अपवर्ड लगेगा, एक्सीलेशन है डाउनवर्ड। तो 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, t माइनस 8 इज इक्वल टू 40 है, यही है ना। हाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा। 4g का मतलब है 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 44a, और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 32 अपॉन 44, 8 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलेशन की वैल्यू हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।